दोस्तों, हम सब किस्मत बदलने को पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? आप लोगों को लगता है कि ऐसे? जीवन में कुछ भी हो दोस्तों, याद रखना हम सब बस अपने कर्म के रथ पर सवार हैं। गीता जी के सार कहती है कि कर्म किए जाए, फल की चिंता ना करें, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितनी भी भागम दौड़ी कर ले, कुछ भी कर ले, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसे ही तो नियति कहते दोस्तों, है ना। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपना वर्तमान ठीक करें, अपना कर्म सच्चा रखें। परिणाम हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि उस विधाता के विधान से तय है, जो पहले ही लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, जब परिणाम आपके हाथ में नहीं है तो अपना ध्यान केवल प्रयास पर लगाओ। मैं भी लगाती हूँ। जैसे मुझे भी पहले ये सब बातें थोड़ी अब इतनी समझ नहीं आती थी, क्योंकि अब मैंने थोड़ी सी गीता जी को सुन लिया, जो भी हो मैंने देख लिया, तो अब मुझे लगता है ये सब बातें सच्ची है कि हाँ, जब परिणाम आपके हाथ में नहीं है तो अपना ध्यान केवल प्रयास पर लगाओ, क्योंकि प्रयास ही एकमात्र वह शक्ति है जो आपके पास है, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो फल होना है वो तय है और होकर रहेगा। जिस नियति की बात हम कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है एक लड़की की जीवन चक्र में उसे महसूस किया है? हमने तो खूब किया है और लोगों को देखा भी है, कैसे घर की लड़कियां कैसे हो जाते हैं, या कितने जिसकी बिल्कुल किस्मत खराब होती है उनकी बदल भी जाती है, और कितनी अच्छी घर की लड़कियों की किस्मत खराब हो जाती है। जो भी हो, लड़कियों पे ज़रा आप लोग थोड़ा सोचिए, इससे पता पड़ता है जो नियति है वो हो एकदम होकर रहेगी, 100% है। यह सब तो किस्मत ने उसके जन्म से पहले ही लिख दिया। शादी करके वो कहाँ जाएगी? जिस घर में उसका जन्म हुआ वह उसका अपना नहीं रहा। जिस नए घर में वह जा रही है वहाँ कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो दोस्तों, एक बात तो बड़ी अचंभे की है ना, कि हमें पता ही नहीं होता कि हम छोटे होते हैं, कोई बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल आसपास भी नहीं, बहुत दूर दूर तक हमारा जिससे रिश्ता नहीं, उसी से हमारी शादी होनी है। ये तो एकदम पक्की एकदम तय बात है। वहाँ के लोग कैसे होंगे, उसका जीवन साथी कैसा होगा, ये हम तो पहले तो कुछ भी नहीं जानते ना, वो तो बाद में पता पड़ता है। क्या ये सारे निर्णय उसके हाथ में थे? किसी किसी के थोड़े बहुत होते हैं और किसी के तो बिल्कुल ही नहीं है। जिसके अब घर वालों की ऐसे मर्जी से होती है तो उनके तो बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, पर जो अपनी मर्जी से करते हैं उनके भी हाथ में नहीं, वो तो लिखा हुआ होता है। जो होना था एकदम तय था, तो अब हो जाता है अपने आप, अब ऑटोमेटिक है। यह एक लड़की की जीवन चक्र हमें सिखाता है कि आप कितनी भी भाग दौड़ कर ले, जिस मोड़ पर पहुंचना लिखा है आप वहीं पहुंचती है। जैसे मुझे देखिए आप एग्जाम्पल, मैं कहाँ की, मैं कौन और मैं क्या, और अब मैं कहाँ की बिल्कुल ऑपोजिट साइड। तो फिर ऐसे ही है, आपकी कोशिश, आपका दर्द, आपका प्रयास, ये सब केवल आपके कर्म है, लेकिन उस कर्म का फल या उस फल से उत्पन्न हुई स्थिति वह समय और नियति तय करती है। इसलिए दोस्तों, यह स्वीकारिए और बस अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाइए। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल उस प्रयास पर ध्यान दीजिए। यह गीता जी का सबसे बड़ा